आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का इतिहास यानी हिस्ट्री। बुक का नाम है हमारे अतीत भाग 2। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान का ही है। तो देख सकते हैं बिहार बोर्ड का न्यू बुक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं इतिहास का। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, इसके बीच में क्या हुआ था इसके बारे में इसमें पढ़ना है। उपमहाद्वीप, उनके पश्चात आने वाले शासकों ने अपने यहाँ छूत रखा, ठीक है। और यहाँ पे जो है दिल्ली और आगरा से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली और आगरा अपने राज का विस्तार शुरू किया। तो इसमें यही पढ़ना है। तो देख सकते हैं 16वीं से शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बारे में। तो इस चैप्टर का पूरा जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया गया सारा हम आप लोग को आसान तरीका में बताने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। फिर से याद करें, यानी कि यहाँ से सही जोड़ बनाए, यानी कि आपको मिलान करना है कि कौन किसके साथ यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला है मनसब। जो मनसब जो है ना वो क्या है, पद है। तो मनसब क्या पद हो जाएगा। मंगोल क्या है बाबू, तो मंगोल क्या है, उज्बेक है। मंगोल क्या है, उज्बेक पे आप लोग टिक लगाएंगे। सिसोदिया राजपूत जो है वो क्या है, सिसोदिया राजपूत। तो राजपूत आपको किस में मिलेगा बताइएगा, तो मेवाड़ हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, मेवाड़। राठौर राजपूत किसके साथ मिलेगा, तो मारवाड़ हो जाएगा। और नूरजहाँ क्या होगा, आपका जहांगीर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको मिलान कर लेंगे आप लोग। और यहाँ पे आपका रिक्त स्थान को भरना है। क्या काम करना, रिक्त स्थान मतलब होता है खाली जगहों को भरें। तो जहाँ जहाँ पे आपका खाली जगह है वहाँ पे आपको भरना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न कारा का नंबर। दक्कन की पांचों सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, खालिस्तान और खालिस्तान थी। तो क्या होगा, बाजापुर और क्या होगा, लिखिएगा आप लोग नोट करेंगे, बाजापुर और गोलकुंडा थी। तो इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा, पहले बाजापुर फिर गोलकुंडा भर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि जात एक मनसबदार जो है ना मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार क्या होगा, सवार सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता है। तो इस तरह से आप लोग भर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया ग नंबर। अकबर के दोस्त और सलाहकार अब्दुल फजल ने उसकी खालिस्तान विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय यानी कि प्रांत कौन से थे। तीसरा का देखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, तो दिल्ली, आगरा, लाहौर और मुल्ताना हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर नोट कर लेंगे तीसरा का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनसबदार और जहांगीर में क्या संबंध था। तो लिखिएगा, मनसबदार को वेतन के रूप में जहांगीर को दी जाती थी। वे अपने जहांगीर से राजस्व एकत्र करते थे लेकिन वहाँ रहते या शासन नहीं करते थे। तो इस तरह से चौथा का आंसर नोट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे आइए समझे। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। तो आपको बताना है। तो लिखिएगा, जमींदार किसानों से उपज के रूप में कर वसूलते थे और मुगल शासन को देते थे। वे अस्थाई गांव प्रमुख या शक्तिशाली स्थानीय सरदार हो सकते थे। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, शासन प्रशासन संबंधित अकबर ने विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितने महत्वपूर्ण थे। तो लिखिएगा, धार्मिक विद्वानों से संवाद और बहसों ने अकबर को सलाह ए कुल जैसी नीति अपनाने में मदद की, जिससे धार्मिक सहिष्णुता और विविधता को सम्मान मिला। तो इस तरह से 6 का आंसर नोट कर लेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बदल दिया। तो आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां नरसंहार से जुड़ी थी जबकि तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण से गौरव जुड़ा था। इसलिए मुगल तैमूर के वंशज कहलाने में
गर्व महसूस करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर नोट करेंगे। आइए विचार करें। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन, भू स्वराज से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? 8वां का आंसर, यह आय साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ थी जिससे सेना और प्रशासन चलता था। इसके बिना राज्य संचालन संभव नहीं था। इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों को नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो आपको बताना है। तो लिखिएगा, इससे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला और शासन अधिक व्यापक एवं स्थिर हुआ। इससे समाज के सभी हिस्सों में निष्ठा बनी रही। तो इस तरह से इसका आंसर नोट कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? तो लिखिएगा, हाँ, विविधता एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यदि इसे सही दिशा दी जाए तो यह एकता में अनेकता की ताकत भी बन सकती है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो लिखिएगा, हाँ, कृषि आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि की वजह से हम लोग अधिकतर खाना पीना चल रहा, समझिए कह सकते हैं गेहूँ और यहाँ पे धान वगैरह, ये सब जो है कृषि की वजह से उपजाऊ हो रहा है। तो लिखिएगा, लेकिन आज के समय में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगल काल की तुलना में अधिक बढ़ गया है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आइए करके देखें। तो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये खुद से बनाने का है। मुगल साम्राज्य की उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह से प्रभाव पड़ा। पता लगाए कि जिस नगर, गांव अथवा क्षेत्र में आप रहते हैं, इसका कोई प्रभाव पड़ा था। तो लिखिएगा अपने अनुसार, ये लिखना है विद्यार्थी के अनुसार। उदाहरण के, मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ आमेर के किले और मुगल स्थापत्य का प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो बुक है हमारे अतीत कक्षा 7 का, जिसका चैप्टर नंबर हम लोग 4 कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे जस्टवेल हेल्प। ठीक है, क्या सर्च करेंगे? जस्टवेल हेल्प सर्च करना है। जैसे ही जस्टवेल हेल्प सर्च करते तो इस तरह के यहाँ पे लिंक आएगा। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ मेनू का बटन है तो मेनू बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आंसर की पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आंसर की पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा। जिस चैप्टर को आपको देखना उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिएगा सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिया गया। तो यहाँ से आकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।